डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएगा, वो उसके रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। बिकॉज भय कोई रिपोर्ट में नहीं आता है, भय का परिणाम आता है लेकिन लंबे दौर पे आता है, तब तक आप लंबे हो जाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूं एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है, नमो जीर्णाणम जिय भयाणम। तो दिन में मिनिमम 2 बार, सुबह उठने के साथ, रात को सोने के पहले, नमो जीर्णाणम जिय भयाणम। जो हमने पहले प्रभु कृपा की, प्रभु को बुलाया और प्रभु की कृपा ली, कृपा करो, रक्षा करो, हित करो, माफ करो, मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम हित करो। इन सातों को हमें बोलना है, क्योंकि वो हमारे वास्तविक माता पिता है, जो इस भव के नहीं है, जहां हम जाएंगे वहां के हैं। तो आज तो हम यहाँ हैं, इस शरीर में है, हम जो भी शरीर में यहाँ पे प्रवास करेंगे, आगे प्रवास तो करना ही है, निश्चित है प्रवास करना। यहाँ हम रहने वाले नहीं है, ये चंद दिनों का खेल है, यहाँ से जाना ही है। तो जो इंसान यहाँ से तैयारी कर लेते हैं, इनसे दोस्ती करनी है, तो प्रभु कृपा से क्या होता है, हमारा कनेक्शन, उनके साथ दोस्ती होती है, मिलन होता है। और ये मिलन हमेशा का होता है, ये दिल से होता है, ये दिमाग से नहीं होता है। जो दिमाग से होगा चले जाएगा, क्योंकि मेमोरी जिस दिन चले गई आपकी, उस दिन आप कुछ नहीं रह गए। लेकिन दिल में जो जाएगा वो आपके आत्मा के साथ जुड़ेगा, दिल में जो जाएगा वो आपके आत्मा के साथ जुड़ेगा, वही आपकी कर्म सत्ता है। जो अगर आप ऐसे शुभ को डालेंगे, पॉजिटिव को डालेंगे, तो शुभ कर्म होंगे। तो कम से कम शुभ तो डालो, हैं? जब इतनी नकारात्मकता है तो शुभ को डालो, उसको पावरफुल बनाओ, फिर दोनों को निकालो, शुभ अशुभ, क्योंकि शुभ भी अशुभ को ही प्रकट करता है। लेकिन जब आईसीयू में बैठे हैं, आईसीयू में बैठे तब जिंदा रहना महत्व होता है। इसलिए जब आपके ऊपर नकारात्मकता का अटैक आता है तो ये कृपा लेते रहो, नमो जीर्णाणम जिय भयाणम, और बड़े गहराई से, दिल की गहराई से करना। एंडोर्फिन, अभी जो मैंने आपको अभी तक मंत्र बताया, ये सारे मंत्र है, ये मैंने आपको केमिकल रिजल्ट बताया जो शरीर में होता है, लेकिन उससे कहीं गुना डीप काम होता है अपनी कर्म सत्ता को साफ करने का। कई गुना डीप काम होता है, बहुत गहरा काम होता है कर्म सत्ता को साफ करने का। मुझे नहीं होना परेशान, आपने जैसे ऐसा बोला, कर्म सत्ता को आपने धमकी दी, मुझे नहीं होना परेशान, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, अभी तू कुछ भी ड्रामा कर, मेरा कुछ नहीं होगा। बोलो प्रवीण भाई। तो अभी प्रवीण नाम ही प्रवीण है, अभी नाम का गुण तो दिखाओ प्रवीण होकर, जो सुना उसको प्रवीण बनाओ। तो प्रवीण यानी एक्सपर्ट, हाँ, अभी इसमें एक्सपर्टीज करके दिखाओ, बराबर ने प्रवीण भाई? व्हाइट एंड व्हाइट प्रवीण भाई, हमेशा व्हाइट में हो जो, व्हाइट अभी आने उतारो। सो नमो जीर्णाणम जिय भयाणम। तो पहला मंत्र क्या था? मुझे नहीं होना परेशान। तो जैसे वो करोगे, आपके ऊपर कर्म का अटैक है वो खत्म हो जाएगा, ये सामायिक हो गई आपकी। मुझे नहीं होना परेशान, वो सामायिक है। सावजम जोगम पचखामी, जो हमारे कर्मी भंते में है ना, सावजम जोगम पचखामी એટલે કે મારે નથી થવું હેરાન। જે સાવધ્ય યોગ છે, જે કારણો છે જેનાથી હું હેરાન થાઉં છું, એ બધા યોગોને હું दूर કરું છું। પચખામી એટલે કે હું એનાથી મુક્ત થાઉં છું, એટલે કે એનો અર્થ થયો કે મારે નથી થવું। अब समझ में आया भैया?
हाँ? आपको पल्ले नहीं पड़ेगा वो सूत्र, ना किसी को पड़ा है आज तक। जब मैं ऐसा बताता हूं ना, वो साध्वी साध्वी भी को देखते रहते हैं कि इसका ऐसा अर्थ होता है, इसका यही अर्थ होता है। और उसको हमने आप लोग को एक बच्चे के जैसे सीधा साधा जो आप समझ सके ऐसा मंत्र दे दिया, मुझे नहीं होना। जितनी बार आप ये बोलोगे उतनी बार आपकी सामायिक हो गई, जितनी बार बोलोगे उतनी बार सामायिक हो गई। और जितनी बार ये आपने किया, हाँ? जितनी बार आपने मुझे नहीं होना परेशान किया, उतनी बार आप स्थिर बने, स्थिर बने, आप परेशान नहीं हुए। तो स्थिर बनना उसका नाम है कटासना। समझ में आ रहा है? ये उपकरण नाम के लिए नहीं है, हमको ये बता रहे हैं कि भैया आपको स्थिर होना है, परेशान न होकर, इसलिए कटासना पे बैठना है। तो हम कटासना पे तो बैठ जाते हैं टोटल अस्थिर होकर, जरा पंखो करो, ओलो करो, गैस बंद करो, फोन आयो जरा लो, तब धंधा चालू है। नहीं હું નહીં અડું, તમે કરો, મારે ન અડાય। હવે कोई नहीं तो ऐसी की तैसी कौन देख रहा है? हाँ बोलो, सामायिक के कटासने पे સ્પીકર ઈ તો બીજા હોય તો, આ તો પોતે એકલા હોય રૂમમાં તો કોઈ ન જોતું, લાવ ઉપાડું। હા બોલો, કેમ છો? આની સામાયિક ચાલુ છે। किसको धोखा दे रहे हो मेरे भाई? हैं? ये ऐसे ऐसे उल्टे सुल्टे रास्ते पर जाकर, उससे अच्छा सीधा सीधा ये करो जो मैं बता रहा हूं। हाँ ठीक है, मुझे नहीं होना। हाँ આમાં કટાસણું આવી ગયું ને હવે મોપત્તી બોલું। તમે જે આ બોલો કે મારે નથી થવું હેરાન, ઈ જ મોપત્તી છે। મારે નથી થવું હેરાન, મોપત્તી થઈ ગઈ। નમો જીરાણમ, નમો જીરાણમ બોલ્યા તમે, ઈ મોપત્તી છે। શા માટે મોપત્તી? કારણ કે મોપત્તી એટલે કે બોલ એવું બોલ કે કોઈનું મંગલ અને કલ્યાણ થાય, એનું નામ મોહપટ્ટી। અને કોઈને પણ પૂછશો ને તમે તો કે ઓલા જીવના આમ થાય ને ઓમ થાય, ભાઈ એની મેરે મરે। તું જેટલી વાર મોઢું ખોલે જ ને, એ તું સામાયિકમાં હોય કે ન હોય, જેટલી વાર મોઢું ખોલે 24 કલાક બાંધીને રાખે છે। ઓલા કોરોનામાં એ નહોતો રાખતો, હે ગળનું રાખીને જમે છે। એ સંભવ જ નથી, આ બધું અપ્રાકૃતિક છે, અનનેચરલ છે, એબ્સોલ્યુટલી અનનેચરલ। વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ, ભગવાનને હંમેશા ફોટા બનાવે ને સ્થાનકવાસી ઓલા મોપત્તી વાળા ભગવાનને મોપત્તી પહેરાવી દે। આમ દિગંબર હોય પણ આમ મોપત્તી હોય। सो इट इज नॉट मीन्स अपना जिद पूरा करने के लिए, अपनी मान्यता पूरा करने के लिए आप पूरे यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। मूलभूत जो भगवान ने जो बातें बताई है वैसे करो ना, इतना सिंपल बताया है। हम लोग ने क्या किया, क्रिया पैदा की, और उस क्रिया पैदा करके उस क्रिया को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी करते हैं हम, और उस संप्रदाय की लड़ाई के लिए हम अपना अस्तित्व जमाने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, जहां सिद्धांत का ऐसी तैसी हो जाती है। क्या करना है? सिंपल, मुझे नहीं होना परेशान, उसमें स्थिर होना यानी कटासना। और ऐसे नमो जीराणम जिय भयाणम बोलते रहना, वो है मोहपट्टी। यानी आपके मुंह से जो शब्द निकले वो किसी का कल्याण कर दे। आप कैसे भी हो, आई लव यू ऐसे मुंह से निकला तो कल्याण हो गया, ये है मोहपट्टी। हुआ ना, उपकरण हुआ कि नहीं? वो द्रव्य का नाम नहीं है, आपको बताने के लिए, जगाने के लिए कि भैया मुंहपट्टी इसलिए लगानी है कि हित और मित वचन बोलना है, कल्याणकारी वचन बोलना है, कोई भी अपशब्द न निकले, इसलिए ये मोहपट्टी होती है। और कटासना इसलिए है कि भगवान ने जो बोला मुझे नहीं होना परेशान, उसमें स्थिर होना, बार बार हिल मत जाओ परेशानी होने कर। वो एक सामायिक जो आपको 48 मिनट की बोली है,
वो बालक को जैसे सिखाया जाता है कि भाई एक अड़े एक, ब गड़े बे, उस प्रकार ये अध्यात्म का पहला प्रयोग है कि आप 48 मिनट स्थिरता पूर्वक ये ध्यान में रहो और जो भी परिस्थिति आए उसमें ये देखते रहो कि मुझे नहीं होना परेशान। इसका अभ्यास करना है। ये अभ्यास होता नहीं और सब कुछ होता है। इसकी टीका नहीं है, इसकी टीका नहीं है। जो कर रहा है वो अज्ञान से कर रहा है। जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्थित है, करने वाला का गुनाह है, करने वाला का अज्ञान है। लेकिन चल रहा है भेड़ बकरे, कोई बताने वाला नहीं है। अभी वो जो है वो हम जीवन भर पकड़ के बैठते हैं। आप कभी प्ले ग्रुप में से एसएससी नहीं गए क्या? जाते हो कि नहीं? अरे बोलो, हम यहां क्यों पकड़ के बैठे ये प्ले ग्रुप को धर्म स्थानों में? और उसकी अकड़ पकड़ कितनी, जरा आप कुछ बोलो तो आपको लात मार के भगा दे वहां से। हम बोलते हैं खाली वो कुरान वाले टेररिज्म करते हैं, हमारे यहां भी वही है, इन नेम ऑफ संप्रदाय। तो ये क्या है? धर्म के चोले पहनकर हम कुछ भी कर रहे हैं। सिंपल रखिए। जो हमारा दिमाग बार बार सटकता है ना, उसका मूल कारण समझिए। मूल कारण हमारा अभिप्राय, ओपिनियन, जिसको हमने गांठ बांध के रखा है, गांठ, ओपिनियन। ये गांठ जो है ना, इस गांठ को गाल देना उसको बोलते हैं निर्ग्रंथ। ये गांठ को गालना उसका नाम है निर्ग्रंथ। और हम जो भी करते हैं प्रक्रिया भगवान की शरण में, भगवान के ज्ञान से, एक गांठ को निर्मूल करना है, डिसॉल्व करना है, पिघाल देना है। कैसे पिघालोगे? मुझे नहीं होना परेशान। वो करके वो जो इवेंट हुआ, घटना हुई, उसमें सामने वाले से जो हुआ, अपने से जो हुआ, भूल जाओ, भूल जाओ। मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ क्या है? फॉरगिव है कि फॉरगेट है? बोलो। मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ क्या है? फॉरगिव है कि फॉरगेट? बोलो। फॉरगिव वाले हाथ ऊपर करो। एक ही बोल रहा है फॉरगिव। अच्छा, 2 जन बोल रहे फॉरगिव। फॉरगेट है कितना? कितने फॉरगेट वाले कितने हैं? यानी बीच वाले बहुत है। यानी वो जो बीच वाले अज्ञानी है, पूरे पूरे डरपोक है, शंकाशील है, उसका कहीं स्थान नहीं है। मिच्छामि दुक्कडम, देखो शाब्दिक अर्थ हमने पकड़ लिया। मिच्छामि दुक्कडम ये सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है। कोई आपको पूछे कि आपके जैन मार्ग के अंदर प्रतिक्रमण आप जो बोल रहे हैं, एक शब्द में बताओ कौन सा प्रतिक्रमण है? ये सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है। जो क्षण क्षण करना है, उसमें क्या करना है? मिच्छामि दुक्कडम, मुझे माफ करो, ऐसा है क्या? मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगा, क्या किया? मैंने आपसे माफी मांगा कि क्या हुआ? यानी आप मेरे बाप हो। आप हो कौन मुझे माफ करने वाले? इस दुनिया में कौन है आपको जो माफ कर दे? यानी वो भगवान का भगवान है क्या? ये हम लोग जैन होते हुए 99% जैनों को मालूम नहीं है कि मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ क्या है। हाँ, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। जैन कॉन्फ्रेंस, सब बड़े बड़े पंडित, शास्त्री, स्कॉलर्स दुनिया के आए थे, उसमें भी यही चल रहा था, फॉरगिव एंड फॉरगेट। 1 घंटे में उठकर मुझे बताना पड़ा, सबको समझाना पड़ा। इट इज नॉट फॉरगिव, इट इज ओनली फॉरगेट। ओनली फॉरगेट। फॉरगिव यानी कि मेरा अहम है कि मैंने आपको माफ किया। जो अहम रखता है वो अरहम बन ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं आपको बोलता हूं मैंने आपको माफ किया, जाओ,
उसका मतलब क्या? मैं आपका बाप हूं। यही हुआ ना? आप गलत हो, आप गिल्टी फील करो, मैं आपको माफ कर रहा हूं। यही कहने का तरीका है ना, मकसद यही है ना। ये नहीं है भाई, आपने सामने वाले को गिल्ट फील कराया अगर ऐसे कर रहे हो तो। मिच्छामि दुक्कडम यानी मारू दुष्कृत मिथ्या थाओ, मेरा दुष्कृत मिथ्या थाओ, यानी कि मेरी गलती मैं स्वीकारता हूं, मैंने गुनाह किया है, उसकी गलती मैं स्वीकार रहा हूं। दो हाथ जोड़ के आपको आप ये बोल रहे हो कि मेरी गलती है, मैं मेरी गलती स्वीकार रहा हूं। नंबर 1 मेरी गलती है, नंबर 2 मैं गलती का स्वीकार कर रहा हूं, नंबर 3 वापस ये गलती रिपीट नहीं होगी। जब ये मिच्छामि दुक्कडम आप बोल रहे हैं तो आप ये डिक्लेयर कर रहे हो, दिस इज वन वे ट्रैफिक, नॉट टू वे। मिच्छामि दुक्कडम बोलने वाला डिक्लेयर कर रहा है कि मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है। दुष्कृत यानी गुनाह। भगवान गलती शब्द वापरते ही नहीं है, गुनाह। गुनाह क्यों? क्योंकि मेरी भव परंपरा बढ़ जाएगी अगर मैंने गुनाह स्वीकार नहीं किया तो। इसलिए दुष्कृत का अर्थ होता है गुनाह। मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह का स्वीकार किया और मैं वापस ये गुनाह नहीं करूंगा। गुनाह में डिलीट कर रहा हूं, दूसरा नंबर, और मैं वापस गुनाह रिपीट नहीं करूंगा। ये 3 कमिटमेंट्स है मिच्छामि दुक्कडम में। फॉरगिव नहीं, माफ करो नहीं है, सॉरी नहीं है, इट इज नॉट सॉरी। लोग बोलते हैं से सॉरी, कई लोग सिखा रहे हैं से सॉरी इट इज इक्वल टू मिच्छामि दुक्कडम। इट इज नॉट, इट इज नॉट सॉरी। इसका अर्थ यह होता है कि मैं गुनहगार हूं, मैं इस गुने को निकाल रहा हूं, निकालूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, वापस रिपीट नहीं करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। सो इसका नाम है मिच्छामि दुक्कडम। अभी ये जो इतना लंबा बोलना पड़े, इसके लिए, इसके बदले में क्या बोला? आप कैसे भी हो गया प्रतिक्रमण। अब समझ में आया? वो मिच्छामि दुक्कडम शास्त्रीय शब्द बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आसान बना दिया। आप कैसे भी हो गया प्रतिक्रमण आपका। आई लव यू, मैंने ऐसे नहीं बोला आपको माफ किया। क्या बोला? आई लव यू, यानी माफ करना अहम है, लव यू बोलना नजीक आना है। मित्ति में सव भूएषु, ये प्रतिक्रमण है ना। मित्ति में सव भूएषु, प्रतिक्रमण का मूल सार क्या है? मित्ति में सव भूएषु, मेतिम भूएम कप्पय, ये उत्तराधन में है, मेतिम भूएम कप्पय। और हम लोग जो बोलते हैं संस्कृत में मित्ति में सव भूएषु, उसका अर्थ क्या है? मैं आपसे बिना कारण प्रेम करता हूं, प्रभु की कृपा से, प्रभु की आज्ञा से। और आप कौन हो? आप व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, जीव हो, परमाणु हो, कुछ भी हो। तमे गमे एवा हो, आई लव यू, 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 आई लव यू, आई लव यू, I love you because of you. I love you, I love you, I love you in spite of you. Tame game eva ho, I love you, tame game eva ho, I love you. आप कैसे भी हो, I love you, आप कैसे भी हो, I love you, I love you, I love you, I love you because of you. I love you, I love you, I love you in spite of you. आप कैसे भी हो, आप कैसे